तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार आज विधायक दल की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे। लालू यादव की पार्टी छोड़ दोबारा बीजेपी में शामिल होंगे। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार आज रविवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही में बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। ये दोनों डिप्टी सीएम भाजपा से हो सकते हैं। वहीं बताया गया है शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से राजनीति में ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें, बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच सोशल मीडिया पर लालू यादव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर कितनी बार पाला बदलेंगे। देखिए अगली खबर। 670 रुपए दो और राहुल गांधी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट लो। कांग्रेस ने चंदे के लिए ये नई स्कीम चलाई है। बताया गया कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पैसे जुटाने का नया तरीका निकाला है। इसके लिए कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत 670 रुपए या इससे ज्यादा का डोनेशन करने वाले को राहुल गांधी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट मिलेगी। पार्टी का कहना है कि इस कैंपेन को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप 670 रुपए देकर राहुल गांधी का ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट लेना पसंद करेंगे या नहीं। देखिए अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, हमारे 7 विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। भाजपा दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश कर रही है। भाजपा चाहती है कि वो मुझे गिरफ्तार करें, फिर मेरे विधायकों को तोड़ें ताकि दिल्ली में सरकार गिर जाए। जी हाँ, ये सभी आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पे लगाए हैं कि भाजपा उनकी सरकार गिराना चाहती है और भाजपा ऐसा करने के लिए हर तरह के तरीके अपना रही है। देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म। आंदोलन के मेन नेता जरांगे ने मुख्यमंत्री शिंदे के हाथ से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। हालांकि साथ ही में ये भी कहा कि अगर इस बार जो वादा किया गया उसमें धोखा हुआ तो पहुंच जाएंगे मुंबई, यानी कि एक और बड़ा आंदोलन करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो उम्मीद है मराठा लोगों को अपना आरक्षण जल्द ही मिल जाएगा। देखिए अगली खबर। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी यादव, मीसा और हेमा को भेजा गया समन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा है। जी हाँ, लालू यादव परिवार की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा है। देखिए अगली खबर। युवा कांग्रेस ने शुरू किया रोजगार दो न्याय दो अभियान। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पे भी निशाना साधा गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हैं। लेकिन इसी बीच अभी हाल ही में बीते शनिवार को यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो मुहिम की शुरुआत की। इसी दौरान बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर भी हमला बोला। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाजपा पार्टी आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश में बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है। देखिए अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से निकलेगी तो उस समय कुछ शरारती तत्व बाधा बन सकते हैं। इसी वजह से जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए एक अच्छा रास्ता मुहैया कराएं। देखिए अगली खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3000 रुपए बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से एक बार फिर से ये बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो अभी 6000 रुपए है उसको बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। यानी कि अब देश के गरीब किसानों को हर साल 9000 रुपए मिलेंगे। अभी इस समय हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 6000 रुपए दिए जाते हैं। देखिए अगली खबर। मंगल ग्रह पे था पानी। नासा के रोवर ने कर दी है पुष्टि। मंगल ग्रह के जमीन के 65 फीट नीचे पानी का सबूत मिला है। शायद आपको पता होगा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाशने के लिए नासा द्वारा एक रोवर भेजा गया था। पूरी दुनिया में नासा अकेली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसका रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ और वहाँ पर काफी दिनों से अध्ययन कर रहा था। इसी कड़ी में ये पता चला है कि किसी एक जमाने में मंगल ग्रह पर पानी हुआ करता था। देखिए अगली खबर। केवल 3 मिनट में 3 व्हीलर बन जाएगा 2 व्हीलर। आप चाहे तो इस गाड़ी को पहिया वाहन की तरह इस्तेमाल करें या 2 पहिया वाहन की तरह। जानकारी के मुताबिक ये बेहतरीन मॉडल हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से पेश किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 3 व्हीलर 2 व्हीलर बन जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो असल में 3 व्हीलर का जो अगला वाला पहिया है वो एक पूरा स्कूटर है जो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और जब ये बाहर आता है तो ये एक पूरा अकेला स्कूटर बन जाता है। देखिए अगली खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पैर धोकर 251 परिवार के 1000 लोगों की घर वापसी कराई। यानी कि जो कभी किसी जमाने में अपना सनातन धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चले गए थे उनकी घर वापसी
हुई है। असल में इसको लेकर एक बड़ा अभियान चल रहा है। साथ ही में इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक घर वापसी का अभियान चलाता रहूंगा। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मूल धर्म में वापसी कराई है, यानी कि जो कभी किसी जमाने में अपना सनातन धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चले गए थे, ऐसे 17,000 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। साथ ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जो अभी हिंदू हैं वो घर वापसी करने वालों को दिल से अपनाएं, दिल की गहराइयों से स्वागत करें। देखिए अगली खबर, अनाज नहीं जहर खा रहे हैं भारत के लोग। गेहूं चावल की क्वालिटी में आई है भारी गिरावट। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगले 16 साल में खाने लायक नहीं रहेंगे चावल और गेहूं या आटा। बात यह है कि अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक स्टडी हुई है, एक अध्ययन हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि बीते 50 साल में चावल और गेहूं की क्वालिटी में 45% की गिरावट आई है। बताया गया पैदावार बढ़ाने के लिए जो अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी गेहूं और चावल की क्वालिटी में जो उसकी गुणवत्ता है उसमें 45% की गिरावट आई है। देखिए अगली खबर, अब गोबर और पराली से किसानों की होगी कमाई। सीएम योगी ने सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट शुरू किया गया है। अभी हाल ही में बीते रोज बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में किसानों के खेतों से निकलने वाली पराली और पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। साथ ही में जैविक खाद बनाया जाएगा और इसका फायदा किसानों को पहुंचेगा, यानी कि जो किसान अपने पशुओं के गोबर को बेचेंगे या पराली को बेचेंगे तो उनको इसके मुकाबले में कमाई होगी। देखिए अगली खबर, आईफोन में अब थर्ड पार्टी स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकेंगे ऐप। अभी इस समय केवल एप्पल स्टोर से है परमिशन। बताया गया आने वाले मार्च के महीने से आईफोन के उपयोगकर्ताओं को ये सुविधा दी जाएगी। हालांकि अभी केवल यूरोप के 27 देशों को ये सुविधा मिलेगी, पर ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ये सुविधा दुनिया के और देशों के यूजर को भी मिले। ऐसा होने की वजह से आईफोन के यूजर एप्पल स्टोर के अलावा गूगल प्ले स्टोर या इसके अलावा कई और स्टोर हैं, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में आईफोन के यूजर एंड्रॉइड वाले ऐप या गेम भी इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए अगली खबर के नासा ने खोज निकाला जापान का चंद्रयान, जो अभी हाल ही में चांद की सतह पे उतरा था। हालांकि अभी ये जानकारी आ रही है कि जापान का चंद्रयान सही सलामत तो चांद पे उतर गया था, लेकिन ये उतरते समय मुंह के बल गिर गया था, यानी कि उल्टा हो गया था। दोस्तों ये खबर इसलिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है कि चांद पे उतरना इतना कोई आसान काम नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 की तरह एक मिशन लॉन्च किया था। हालांकि वो भी कामयाब नहीं हो पाया, उसका फ्यूल लीक हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पे उतारा, ये बड़े बड़े देशों के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा काम है। देखिए अगली खबर, यूपी पंजाब हरियाणा में अगले 5 दिनों में है बारिश की संभावना। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। जी उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि अभी हाल ही में उसमें थोड़ी कमी आई। अब इसी बीच बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। आसान शब्दों में कहें तो जहाँ जहाँ भी अभी हाल ही में थोड़ी बहुत ठंड कम हुई है, तो बारिश होने की वजह से तापमान फिर से गिर सकता है। देखिए अगली खबर के सूरज और चंद्रमा के बाद अब नए मिशन की है बारी। जल्दी इसरो की ओर से मौसम की जानकारी के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, अपने देश की स्पेस एजेंसी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले फरवरी के महीने में एक और मिशन लॉन्च होगा। इसके जरिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो हमें आने वाले दिनों में मौसम के बारे में कई तरह की जानकारी देगा। देखिए अगली खबर, चप्पल से नौकर को पीटते नजर आए पाकिस्तान के मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांगी। दोस्तों वैसे तो राहत फतेह अली खान पाकिस्तान के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बहुत सारे गानों को भारत में पसंद किया जाता है। देखिए अगली खबर, रामायण मूवी में हनुमान का किरदार निभाएंगे सनी देओल। जी हाँ, बॉलीवुड की हस्तियों को लेकर जल्द ही रामायण नाम की एक फिल्म बनने वाली है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे। वहीं साउथ एक्टर यश रावण का किरदार निभाएंगे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि सनी देओल को रामायण में भगवान हनुमान के रोल के लिए कंफर्म किया गया है। देखिए अगली खबर, रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मिल सकता है 2000 रुपए तक का कैशबैक। आज 28 जनवरी है आखिरी मौका। इसके लिए आपको अपना रुपे का क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक करना होगा और इसके जरिए शॉपिंग करनी होगी। तो आप अपने कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बाद 7,500 रुपए तक की पेमेंट करते हैं तो आपको 10% तक का कैशबैक मिल सकता है। देखिए अगली खबर, अगले महीने फरवरी में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, साल का पहला महीना जल्दी समाप्त होने वाला है। अगले महीने को लेकर ये खबर आ रही है कि फरवरी के महीने में जो 29 दिन होंगे तो उनमें से 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें, ये बैंकों की छुट्टी राज्यों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से अलग अलग होती है। 11 दिन कुछ इस तरह है, यानी कि बैंकों की छुट्टी
4 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25 और 26 को रहेगी। अब छुट्टियों की अधिक जानकारी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को किस वजह से कहां पर बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर के अब भारत में ही होगी राफेल लड़ाकू विमान के इंजन की मरम्मत और रखरखाव, साथ ही में स्कॉर्पिन पनडुब्बी भारत में ही बनेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे में अभी हाल ही में हुआ था ये समझौता, तो अपने देश को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए अगली खबर, रामलला को मालिनी अवस्थी ने सोहर मंगल गान सुनाया। इस दौरान नागपुर के 151 कलाकारों ने ढोल बजाए। बताया गया आने वाले 45 दिनों में 100 कलाकार राग सेवा देंगे, रामलला की भक्ति का मंगल गान सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे। देखिए अगली खबर के 2 बच्चों के लिए दया मृत्यु चाहते हैं माँ बाप। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कहा गया इलाज कराने में पूरी संपत्ति बिक गई है, इसी वजह से कोर्ट आत्महत्या करने की परमिशन दे। बताया गया कपल के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हैं। माँ बाप का कहना है कि इस इलाज का खर्च महंगा होने के चलते उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी है, कई सामान को गिरवी रख दिया है। देखिए अगली खबर के अभी हाल ही में अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई थी, अब इसका विरोध शुरू हो गया है। एक चश्मदीद ने बताया है कि इस तरह से मौत की सजा देना एक डरावनी फिल्म जैसा था। जिस दोषी को नाइट्रोजन गैस से अमेरिका में पहली बार मौत की सजा दी गई, वो 22 मिनट तक तड़पता रहा, तब जाके उसकी जान गई। इसी की वजह से अमेरिका में इस तरह से दोषी को सजा देने पर इसका विरोध किया जा रहा है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर किसी अपराधी को सजाए मौत होती है तो क्या उसे ऐसे मारना सही होगा या गलत होगा कि उसको मरने में 22 मिनट या इससे भी ज्यादा लगे और वो इतनी देर तक तड़पता रहे। देखिए अगली खबर के 8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला। शायद आप जानते होंगे इजराइल हमास जंग लगभग 3.5 महीने से जारी है। इजराइल द्वारा हमले अभी भी किए जा रहे हैं। इसी बीच एक फिलिस्तीनी युवक 8 दिनों के बाद मलबे से बाहर निकला है। हालांकि वो जिंदा है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी बीच मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें इजरायली सैनिक एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डांस करते और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं बताया गया इसी बीच इजरायली सैनिकों ने 2 बच्चों को गोली मार दी। एक बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें बच्ची की आंख बहुत ज्यादा लाल है। बताया गया गाजा में रहने वाली ये बच्ची इजरायली हमले का शिकार हो गई थी। इसकी वजह से बच्ची की आंखों की नसें फट गई हैं और उसकी आंख खून से भी ज्यादा लाल दिख रही है। आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीर में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।